गुड टू सी यूथ। हाँ, सो फर्स्टली जानना चाहूँगी कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है, आज स्क्रीनिंग रखी गई है और बहुत अच्छी रेटिंग मिली है द कश्मीर फाइल्स में। विवेक जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया। इस फिल्म के रिलीज़ होने से बहुत महीने पहले इन्होंने पूरे अमेरिका में इसके 14-15 शोज़ किए और मुफ्त में, और ऐसे घबराहट में भी नहीं कि कहीं पिक्चर जो है वो लोग खींच ना लें ऐसा। तो उसके रिएक्शन से हमें थोड़ा सा तो एहसास हुआ था। और इसमें ये भी नहीं बोल सकते बड़े एक्साइटेड हैं या बड़े दुखी हैं। ये फिल्म ऐसी है जिसके बारे में जितने लोगों तक पहुँचे आपके ज़रिए, आप लोगों को देखकर आज अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल को छू रही है, लोगों को समझ में आ रही है, इसका अपने एक ऑर्गेनिक रीच बढ़ती जा रही है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक महान फिल्म बनाई है ऑलरेडी। अब जैसा कि ये बार बार बोलते हैं कि अब जनता और लोगों का काम है उसे अपनाएं इस फिल्म को और लोगों तक पहुँचाएं। सर, लोगों से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल ही रहा है। दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई, वहाँ पे लोग इमोशनल होते हुए नजर आए और जम्मू कश्मीर में भी इमोशनल होते हुए नजर आए और सबने बोला कि ये बेस्ट पिक्चर है। इस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, उस पर क्या कुछ ओपिनियन होगी आपकी? हमारे यहाँ आमतौर पे पर्दे पे लिखा जाता है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, बट होती नहीं है वो। ये एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज हैं और इसीलिए जो पर्दे पर लोगों का दर्द है वो लोगों तक पहुंचा है। एंड बट इट हैज़ टू रीच लॉट ऑफ पीपल एंड इट्स नॉट एज दे से मल्टी स्टारर फिल्म, बट इट हैज़ द हीरो ऑफ, बट इट हैज़ ग्रेट एक्टर्स। 4 नेशनल अवार्ड विनर्स हैं और बहुत अच्छी बात है। वी आर वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। यूपी में आज योगी सरकार बनी है, किस इस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबका भला हो, सबको बधाई हो। हाँ, सबका भला हो, सबको बधाई हो। थैंक यू। मैम यहाँ पे, सौंदर्य जी सामने। मैम राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, मैम लेफ्ट, मैम वेट। सौंदर्य जी मैम यहाँ पे, यहाँ पे। बोलिए। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे मैम, आज कितनी एक्साइटमेंट है द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए? आई एम एक्चुअली वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में है, कश्मीरी एग्जोडस। सो इस बारे में कभी कोई फिल्म बनी नहीं है और ऑफ कोर्स अनुपम सर हैं इसमें और विवेक सर ने बनाई है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू सी। एंड मुझे लगता है कि ये दर्द बाहर आना बहुत ज़रूरी था उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने मतलब वो सहा है। हम लोग तो वी हैव लिव्ड इन गुड मेट्रो लाइव्स। सो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा था ना। आई एम ग्लैड दे केम अप विद दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड दे मेड दिस। थैंक यू। सर यहाँ पे हाय। Rolling. So sir, what do you want to say about today's screening? I'm so excited and little nervous about this, and बहुत मेहनत की है इसके लिए. We have put our heart and soul for this film because it's based on a true event which happened in 1990. So yeah, it's a mixed emotions. Yeah. IMDb पे भी बहुत अच्छी रेटिंग मिली है और बहुत अच्छे से मतलब जिस तरह से ऑडियंस देख रही है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, एक अलग ही रिस्पांस मिल रही है इस मूवी को। उस पर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी, जैसे हमने अमेरिका में पहले किए थे कुछ स्पेशल ट्रायल्स, वहीं से शुरुआत अच्छी हो गई थी। लोग इमोशनल हो रहे थे और वो हमारी लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहे थे, फिर भी वो इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ी जीत होती है किसी भी एक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अभी भी हमने दिल्ली में कुछ शोज़ किए, जम्मू में किए, हैदराबाद में किए। हर इंसान इमोशनल था और इस स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पा रहा था। और आज यूपी में ये योगी सरकार बनी है, उस पर क्या कुछ करना है आपको? एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता। मैं पिछले 15 दिन से सिर्फ 4 घंटे सो पा रहा हूँ। तो मुझे अभी टीवी देखने का मौका नहीं मिला। मैं ज़रूर देखूंगा उसको। थैंक यू सो मच। सर एक फोटो करते हैं, फोटो सर। हाँ भाई। दिग्विजय
एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ताशकंद फाइल्स देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। और पिछली बार जब मैं कश्मीर गया था, दैट वाज इन 1988, तब से मैं गया नहीं हूँ। अभी तो खुल गया लेकिन मौका भी नहीं मिला है। सो आई थिंक कश्मीर की जो फाइल्स हैं उनको देखने का बहुत उत्सुकता है मेरे अंदर, उनको देखने की बहुत उत्सुकता है। एंड आई वांट टू नो हाउ द स्टोरीज अनफोल्डेड इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स in such a beautiful paradise that we have for such a troubled state for reasons that we'll see in the film. So really would like to wish the entire cast, Kher Saab, Mithunda, the director and the entire team all the best for a great box office run. ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिल रही है, रेटिंग भी अच्छी मिल रही है, और क्या कुछ बताना चाहिए, क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से? I think it'll be a classic, like Tashkent Files was a classic according to me. It was artistic, but फिर भी आपको इतनी मुग्ध कर देती है, इतनी आपको इन्वॉल्व कर देती है। You know, I think this is going to be a very worthy successor. Of course, पूरी अलग कहानी है, लेकिन इंटेलिजेंट सिनेमा के व्यूअर्स और आम जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में। आज यूपी में योगी सरकार बना, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? Would love to, I mean, just want to congratulate the bulldozer Baba Yogi Adityanath and his Sarkar for proving that hard work pays off and जनता की आवाज़ होती है। तो मेरी बहुत बधाइयाँ बीजेपी को और योगी सरकार को, and to a great 5-year term ahead, many 5-year terms. अनुपम खेर के साथ आपने पहले भी काम किया हुआ, आप एंगेज हो चुके हैं, तो उनकी एक्टिंग तो सारी दुनिया जानती है, पर इस फिल्म को लेकर आपकी कितनी उम्मीदें हैं उनके एक्टिंग के? आई थिंक उनके बारे में जितना हो कम होगा, एंड आई थिंक इट्स अंडरस्टूड दैट ही विल बी फैब। आप उनकी परफॉर्मेंस को फिल्म के पहले एनालाइज ना करें तो ही बेटर होगा, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज बीन गुड। सो यू डोंट हैव टू रियली थिंक अबाउट इट कि कैसी होगी, इट विल बी फैब। बस कितनी फैब होगी अभी वो देखना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आज स्क्रीनिंग है और बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हैं, अच्छी रेटिंग मिल रही है, ऑडियंस बहुत कनेक्ट कर पा रही है, क्या बोलना चाहिए? मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ही ज्वलंत फिल्म है और बहुत ही यथार्थ, ये सत्य पर आधारित है, और ये तो हर हिंदुस्तानी के लिए ये फिल्म को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि जो हुआ था वो फिर से ना दोहराया जाए। सबको सचेत होना है कि ये ऐसी जो दुर्घटना, मैं कहूँगा ऐसा जो एक्सोडस हुआ था, और जो कहते हैं ना कि मास एक्सोडस, इस तरह का जेनोसाइड कभी भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए, और कश्मीरी पंडितों को उनका न्याय अवश्य मिलना चाहिए। आज यूपी में योगी सरकार जीत के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उस पर क्या कुछ बोलना चाहिए? अजी बहुत अच्छी बात है। जनादेश, आवाज़ खल्क, नकारा खुदा, कहते हैं कि वॉइस ऑफ पीपल इज़ वॉइस ऑफ गॉड। सो ये जो पूर्ण बहुमत उन्होंने प्राप्त किया है, गोवा में प्राप्त किया है, उत्तराखंड में प्राप्त किया है, तो बहुत ही बड़ी बात है, काबिल तारीफ बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू। इस तो आए हम यार, दर्शन हमारा बच्चा है यार, बहुत, दर्शन कुमार जो है बड़ा अच्छा एक्टर है। ओके, द कश्मीर फाइल को देखने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बताना चाहिए? बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है, बिकॉज ऐसे इशू के ऊपर बेस्ड है जो, और विवेक जैसे फियरलेस फिल्म मेकर ने बनाई है फिल्म, तो ज़बरदस्त होगी। ट्रेलर से लग रहा है साफ कि ज़बरदस्त फिल्म है, अंदर देखने को मिलेगा, और बड़ी तारीफ ऑलरेडी सुनी हुई है। और खेर साहब का काम जो है बहुत दिनों बाद ऐसा, क्योंकि पहले हॉलीवुड में चले गए थे वो, और अब जो उनकी वापसी जो इस फिल्म से हो रही है वो बहुत ही गजब की फिल्म होने वाली है 100%। और दर्शन कुमार जो, मतलब मेरे तो तेरे नाम से साथ में है वो, उसको देखने का बड़ा एक्साइटमेंट है, यू नो। और बाकी ट्रेलर से तो फिल्म अच्छी लग रही है, और जहाँ भी तारीफ सुन रहे हैं अच्छी सुन रहे हैं, अभी देखने को मिलेगा। आज यूपी इलेक्शन में योगी सरकार की जीत हुई है, क्या कुछ बोलना चाहिए? बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद पूरे योगी जी को और पूरे बीजेपी परिवार को। थैंक यू सर। पिक्चर के बाद दूंगा ना मैं आपको। अभी कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, विवेक अग्निहोत्री बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, उनकी ताशकंद फाइल्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं बस उसी उम्मीद से आया हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई हो। ओके, आज यूपी में योगी सरकार की जीत हुई है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इलेक्शन है, भारत में डेमोक्रेसी है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। जो जीता है उनके लिए शुभकामनाएं, जो हारे हैं वो और मेहनत करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
बाइट कर ले मैं सर बाइट करने के लिए रेटिंग उसको मिली थी तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत उस फिल्म के बारे में क्या बोलूँ मैं, देखो उस टाइम पे मुझे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में इतनी खबर नहीं थी, जानकारी नहीं थी, तो उस फिल्म की तैयारी करते वक्त जो मैंने सीखा उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा इस फिल्म के लिए। तो एक तो वो, दूसरी बात उस फिल्म ने काफ़ी अच्छा किया जैसे आपने जिक्र किया, तो ये भी फिल्म इतनी अच्छी करे वही उम्मीद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। थोड़ा आगे ले लेंगे सर, मुझे वहीं पे साहब साथ में साथ सर यहाँ पे सर अभी आपके लेफ्ट में, यहाँ पे सर लेफ्ट में, सर लेफ्ट में यहाँ पे जगह नहीं थी सर। साहब यहाँ पे सर एंगल लेफ्ट साइड में करना, ये साइड में करना, साइड में सर एक बार सुन रहे टर्न होइए ना हमारे तरफ से। यो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरे इधर 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 हम लोग का बाद में अभी जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रुकिए रुकिए सर यहाँ पे देखिए मैम और सर। हाँ 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 थैंक यू। पीछे से क्लियर करो, पीछे से क्लियर करो। दर्शन भाई आप दर्शन एक मिनट भाई यहाँ पे एक बार सेंटर देखो फिर से यो अच्छा लग रहा आपको? एक नंबर आपके सामने देख के चला यहाँ पे लगा
आइए ना सर, एक मिनट आइए ना सर, साथ में आइए ना सर, थोड़ा पीछे, हाँ जी बस बस, क्या बात। सर सामने देखिए, सामने एकदम सामने। सर जी कपूर साहब सर आपके राइट में। तुषार भाई यहाँ पे, तुषार भाई यहाँ पे, तुषार भाई एकदम सेंटर। तुषार भाई थोड़ा चाहिए, गाड़ी आ रही है, अच्छा नहीं लगता। तुषार भाई यहाँ पे लेफ्ट में। तुषार भाई आओ, थोड़ा सा कम जाएंगे सर। तुषार भाई वेट। तुषार भाई सर जी रुको सर जी। सर ये साइड आ जाइए ना सर, ये साइड। अरे रुकना भाई, कौन ना ठीक है। सर जी यहाँ से सर, सेंटर यहाँ पे सर। सर रुकिए ना सर रुकिए सर। हाँ भाई मेरे इधर आओ ना। अरे मालिक इधर आओ। पीछे हाँ यही ना बात। सर आपके लेफ्ट में रुकिए सर। सर सामने देखिए, एकदम सामने। जयंती भाई ये 25 जो जयंती भाई यहाँ पे सर आपके लेफ्ट में। जयंती भाई सर सेंटर सेंटर में थैंक यू। चलो बढ़िया, थैंक यू सर सोलो। एक मिनट सर यहाँ यहाँ पे सेंटर में देखिए। निखिल भाई हाइट में आओ सर यहाँ सेंटर है यहाँ। निखिल भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे निखिल भाई सर सेंटर निखिल सर यहाँ पे मेरे पास आ रहा। निखिल सर सेंटर। थैंक यू सर। भाई